क्वेश्चन है जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। n को किससे विभाजित किया जाता है? 12 से, ठीक है। n को किससे विभाजित किया जाता है? 12 से विभाजित किया जाता है। तो शेषफल कितना आता है? 5 आता है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आता है? 5 आता है, ठीक है। अब वो क्या बोला जा रहा है, यदि इस संख्या 8n² + 7 को 12 से विभाजित किया जाए, ठीक है। 8n² + 7 को 12 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, जो एक्शन नंबर के साथ होगा वही एक्शन आपको रिमाइंडर के साथ करना है, ठीक है। जो एक्शन क्या होगा, नंबर के साथ होगा, वही एक्शन क्या करना है, रिमाइंडर के साथ करना है, ठीक है। तो 8 है इंटू n², जब 12 से n को डिवाइड कर रहे थे तो 5 आ रहा था, तो रिमाइंडर को भी क्या करेंगे, n की जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 है 25 और 8 है 25, 8 कितना हो जाएगा, 200 और जोड़ 7, तो 207/12, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग इससे 12 से, तो 12 एका 12, फिर 8 हो जाएगा, 12×7=84, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। यही हो गया आंसर सी। नेक्स्ट है, यदि संख्या n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है, ठीक है। n को किससे विभाजित करने पर? 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है n² + n+2 को 6 से विभाजित करना है, ठीक है। तो जो काम रिमाइंडर के साथ हुआ है वही, सॉरी, जो काम संख्या के साथ हुआ है वही काम रिमाइंडर के साथ। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6, 2 8, 8 को किससे भाग कर देंगे, 6 से, ठीक है। 8 को किससे भाग कर देंगे, 6 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि डी हो गया। जो काम संख्या के साथ किया गया है वही काम आपको शेषफल के साथ कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। n को क्या किया जा रहा है, 7 से विभाजित किया जा रहा है, तो शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। n को 7 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। ये रिमाइंडर है। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर 2 आ रहा है, 7 से विभाजित करने पर 2 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब अगर उस संख्या में 7 - 2 को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, 7 - 2 को क्या किया जाए, n में से ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगा, 7 से, जो भी संख्या आएगा वो संख्या क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यानी कि उस संख्या में क्या जोड़ना होगा, 7 - 2 यानी कि 5 जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर इस यहाँ समझ में आ गया, ठीक है, तो नहीं तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 से हम विभाजित करते हैं 16 को, ठीक है। मान लीजिए कि 16 एक संख्या है, तो 2 बार में हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 आ गया। अब 2 अगर आ गया तो सेम कंडीशन है, 16 को भाग दे रहे हैं 2 से, तो 2 आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है। अब इसमें बोलेगा कि क्या जोड़ा जाए, ठीक है। तो क्या जोड़ा जाए, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, या इस दोनों का जो अंतर होगा उसी को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यानी कि 16 में से अगर 7 - 2 करेंगे, 7 घटाओ 2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 को जोड़ दें, ठीक है, तो ये 21 आ जाएगा, और 21 को 7 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो किसी भी संख्या को अगर भाग करना है, ठीक है, तो जो अगर पूर्णतः भाग करना है तो जो रिमाइंडर है शेषफल है, और जो भाजक है उसके अंतर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, उस संख्या में, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, भाजक से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा।
दो प्राकृतिक संख्या x और y है। ठीक है, दो संख्या क्या है, x और y है। जब x को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 बचता है, और y को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। x माइनस y को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इसमें समझने का कोशिश करना है। ठीक है, x जो है आपका क्या है, बड़ा है। ठीक है, x क्या है, बड़ा है y से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। x जो है क्या है, बड़ा है आपका y से। x को 6 से विभाजित करने पर, यानी कि x को 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और y को अगर हम 6 से विभाजित कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो x माइनस वाई करना है। ठीक है, x माइनस वाई करना है, तो जो एक्शन नंबर के साथ होगा वही एक्शन क्या होगा, रिमाइंडर के साथ। तो 2 माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। और -1 को ही क्या कर रहे हैं हम लोग, 6 से विभाजित कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, -1 ही आ जाएगा। और रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, उसमें से -1 प्लस क्या कर देंगे, 6, यानी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, दो प्राकृतिक संख्या m और n है। ठीक है, m बड़ा है n से। m को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 4, और n को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 6 बचता है। तो m प्लस n को अगर 12 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 10, या फिर m या n को भाग देंगे, तो दोनों में से चेक करना है। ठीक है, तो m को अगर हम m को भाग दे रहे हैं 12 से, ठीक है, m को भाग दे रहे हैं 12 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। ठीक है, और n को अगर हम भाग दे रहे हैं 12 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेष 6 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब बोला जा रहा है m प्लस n। ठीक है, तो m प्लस n, m प्लस n को किससे भाग देंगे, 12 से। तो जो एक्शन नंबर के साथ होगा वही एक्शन क्या करेंगे, रिमाइंडर के साथ भी करेंगे। तो 4 जोड़ 6, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो इस कंडीशन में 6 4 10, 10 को 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये पहला वाला राइट है। दूसरा बोल रहा है m माइनस एन, m माइनस एन को भाग करना है 12 से, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6 बाय 12। ठीक है, क्या हो गया, -2/12। ठीक है, -2/12 आया, तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, -2 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, -2। और रिमाइंडर माइनस में नहीं रखते हैं, उसको प्लस में करते हैं। तो प्लस में करने के लिए क्या होता है कि जो भाजक होता है उसी को ऐड कर देते हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 12, -2 + 12 क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यानी कि इसका भी रिमाइंडर 10 आ गया, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर बोथ 1 एंड 2। दो धनात्मक पूर्णांक x और y है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक क्या है, x और y है। x y और z को, ठीक है, जब धनात्मक संख्या x y z को 124 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 17, 24 और 27 बचता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, x को किससे विभाजित करने पर, 24, तो यहाँ शेषफल 17 आएगा। y को करेंगे 124 से तो 24 आएगा। ठीक है, और z को करेंगे 124 से विभाजित तो शेषफल कितना आएगा, 100 सॉरी 27 आएगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि 31 से विभाजित करना है। सबसे पहले देखेंगे कि 31 से अगर विभाजित कर रहे हैं तो 124 में 31 है या नहीं है। ठीक है, तो 124 को लिख सकते हैं, 31 से भाग दे के देखो, 31 4 बार में। ठीक है, 31 चौके 124, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 31 से तो कटेगा ही। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4x है तो 17 चौके 68। ठीक है, x वाला रिमाइंडर को यहाँ रखेंगे तो 17 चौके 68 -
2y है, 2y यानी 24 दूनी 48 प्लस 3z है, 3z 27 दिया कितना होता है 81। इसको डिवाइड करना है 31 से, ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे 31 से। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 और 81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 149 में से 48 घटाएंगे तो 101 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 31। अब इसको अगर इससे भाग करेंगे तो 31 दिया कितना होता है 93, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 442 से भाग देने पर 49 शेषफल बचता है। ज्ञात कीजिए कि 39 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, 442 से विभाजित करने पर 49 होगा। ठीक है, 442 में देखेंगे कि 39 है या नहीं है। 442 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 39 से ये विभाजित नहीं होगा। 39 से एक बार देंगे तो 39, यहाँ बचेगा फिर 5 52। ये 39 से 442 जो है 39 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हम शेषफल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगर यहाँ 39 इसमें रहता, ठीक है, 442 का एक फैक्टर 39 रहता, ठीक है, तो फिर हम 49 को क्या करते हैं 39 से भाग देकर शेषफल निकाल लेते। लेकिन 442 में 39 नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं 49 में से 39 को भाग देकर शेषफल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 129 से भाग देने दिया जाता है तो शेष कितना बचता है 27। ठीक है, 129 से भाग दिया जाता है, शेष कितना बचता है 27। इसी संख्या के 4 गुने को, ठीक है, इसी संख्या के 4 गुने को 86 से भाग दिया जाए तो विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो 129 में देख लेंगे 86 है या नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि 129 से भाग दिया जाता है, एक संख्या मान लेते हैं n है। ठीक है, एक संख्या n है, उसको भाग दिया जाता है 129 से, तो शेषफल कितना आता है आपका, शेषफल दिया है 27। ठीक है, 129 से एक संख्या n को भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 27 आता है। ठीक है, तो यहाँ भागफल नहीं दिया है तो मान लेते हैं कि के भागफल है। ठीक है, ये क्या किया हम मान लिए। ठीक है, तो ये जो संख्या होगा n जो होगा आपका क्या होगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी 129 के जोड़ क्या हो जाएगा शेषफल यानी 27। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हमको क्या बोला जा रहा है, इसके 4 गुना में 86 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, और उसको क्या किया जा रहा है 86 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो 4n यहाँ भी 4 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 4 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 129 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36 का 6 बकीरा 4, सॉरी 9 चौक 36 का 6 बकीरा 3, और 4 दूनी 8 और 3, 11 का 1 बकीरा 1, 4 एक का 4, 1 5, 516। ठीक है, या फिर गुना नहीं करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ क्योंकि फिर फैक्टराइजेशन करना होगा। 129 4 गुने 129 को क्या लिख सकते हैं 3 से ये विभाज्य होगा, तो 3 गुने 3 चौक 12, 3 तिया 9 के हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 27। ठीक है, 27 को भी लिख सकते हैं हम लोग 9 तिया 27, नहीं तो रहने दो। ठीक है, 27 क्योंकि इधर नहीं कटेगा। अब 86 से इसको भाग देना है तो 86 क्या हो जाएगा आपका 43 गुने 2, 43 गुने 2। ठीक, सॉरी ये भी तो 4 से गुना होगा। ठीक है,
तो अब देखो ये 43 यहाँ भी है, 43 यहाँ भी है, ठीक है, ये 43 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। और 27 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, 108, ठीक है। 27 गुना 4 करेंगे तो 108, 108 को 86 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 86 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 86 4 90, तो 14 और 8 22 आ जाएगा रिमाइंडर, 22 प्लस 0, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 22, यही हो गया रिमाइंडर, यानी कि बी नंबर। एक निश्चित संख्या को 259 से भाग दिए करने पर 31 शेष बचता है। एक अन्य संख्या को 481 से विभाजित करने पर 53 शेष बचता है। तो इन दोनों संख्याओं के योग को 37 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है कि एक कोई संख्या है, ठीक है, एक संख्या मान लेते हैं कि कोई संख्या ए है, इसको विभाजित किया जा रहा है 259 से, तो शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 31, ठीक है। यानी संख्या जो होगा आपका क्या होगा, 31 से बड़ा होगा। और दूसरा क्या बात बोला जा रहा है, दूसरा बोला जा रहा है कि एक संख्या एक अन्य संख्या को 481 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। एक अन्य संख्या को, एक अन्य संख्या मान लेते हैं कि बी है, ठीक है, इसको 481 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, 481 से विभाजित किया जाता है, तब रिमाइंडर कितना आता है, 53। ये क्लियर है। एक संख्या था जिसको 259 से विभाजित किए, 31 रिमाइंडर आया। दूसरा संख्या था जिसको 481 से विभाजित किए, कितना आया रिमाइंडर, 53। अब क्या बोला जा रहा है, इन दोनों संख्याओं के योग को 37 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है, इन दोनों संख्याओं के योग को। तो पहले देखेंगे कि 37 इसमें भी है या नहीं है, 37 इसमें भी है या नहीं है, ठीक है। तो इसको 37 से अगर हम 37 गुने 7 कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 37 गुने 37 से कहा 37, फिर बचेगा इसमें से 11, 37 एक बार में, फिर 4 14 बार में, तो 37 गुना 14, यहाँ भी 37 है, यहाँ भी 37 है। इस दोनों के संख्या के योग को हमको क्या बोला जा रहा है, 37 से विभाजित करना है, ठीक है। तो जो इसमें भी 37 है, इसमें भी 37 है, ठीक है। इसलिए जो काम नंबर के साथ हुआ है वही काम क्या करेंगे हम लोग रिमाइंडर के साथ, यानी दोनों का सम 31 प्लस 53 को भाग दे देंगे किससे, 37 से। ये कितना हो जाएगा, 50 30 80 4 84 बटे 37, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 37 दूनी कितना होता है, 74, ठीक है। 37 दूनी कितना होता है, 74, तो 74 में से 84 तो 10 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। क्या हो गया आंसर हमारा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या n को 2 अंकों के भाजक, ठीक है, संख्या n को 2 अंकों के भाजक, ठीक है, d जो है d से विभाजित किया जाता है, ठीक है, d जो है वो कितना है, 2 अंकों का है, तो वह शेष 68 बचता है, ठीक है सर। तो वह शेष कितना बढ़ता बचता है, 68। तो संख्या 5n को d से विभाजित किया जाता है, ठीक है। n को किससे विभाजित किया जा रहा है, d से, ठीक है। d क्या है आपका, d 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। d क्या है, 2 अंकों की संख्या है, क्लियर है। अब विभाजित किया जा रहा है तो शेष कितना आता है, 68, ठीक है। तो 5n को d से विभाजित किया जाता है, ठीक है, 5n को, इसको ऐसे लिखते हैं, एक सेकेंड,
इसको लिखते हैं, अगर n को हम लोग d से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 68, ठीक है। तो 68 अगर आ रहा है, ठीक है, तो d जो होगा आपका वो क्या होगा 68 से बड़ा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिससे भाग देते हैं तो वो शेषफल, भाजक जो होता है वो शेषफल से बड़ा होता है हमेशा, ठीक है। भाजक जो होता है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो डी जो होगा वो 68 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब दूसरा बोला जा रहा है 5n को, ठीक है, 5n को अगर हम डी से विभाजित करते हैं, 5n को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, डी से, तब ये रिमाइंडर कितना दे रहा है 8, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें बोला जा रहा है कि तो डी का मान ज्ञात करें। तो डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, डी है कितना, डी का जो डी 2 ही डिजिट का नंबर है, ठीक है, डी क्या है 2 ही डिजिट का नंबर है। तो अगर 8 बच रहा है यहाँ रिमाइंडर, ठीक है, तो अगर इससे हम जाते हैं, ठीक है, इस वाले से, तो क्या बोला जा रहा है 5n, तो ये रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो नंबर के साथ जो काम हुआ है वही काम क्या करेंगे रिमाइंडर के साथ, यानी 68 गुने 5 बटे डी किया गया होगा, तब इसका रिमाइंडर कितना आया होगा 8, ठीक है। तो 8 रिमाइंडर लाने के लिए 68 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 340, ठीक है, बटे डी, ठीक है। और इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आ रहा था 8, तो इसका मतलब 332 जोड़ 8 होगा, तो डी ये क्या होगा 8 क्या आ रहा होगा, रिमाइंडर आ रहा होगा जो कि नहीं कट रहा होगा। इसका मतलब 332 जो है वो डी से कट रहा होगा, ठीक है। तो 332 का फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, 332 का, और वो वाला फैक्टर करेंगे जो कि 68 से बड़ा हो लेकिन 2 अंक से, 68 से बड़ा हो लेकिन 2 अंक का ही हो, यानी डी जो होगा वो क्या होगा 100 से छोटा भी होगा, ठीक है, 100 से छोटा भी होगा, यानी 68 और 90 के 99 के बीच में होगा, ठीक है। तो अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितने बार में, अगर देखा जाए ये 332 है, ठीक है, तो 84 से अगर भाग देते हैं 3 बार, नहीं 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 होगा, अगर इसको हम 84 से ना देकर 83 से दें, ठीक है, 83 गुने 4 करें, ठीक है, तो ये 84, 83 गुने 4, 4 दिया 12, और 8 चौक 32, 1 33, ठीक है, तो ये आ जाता है। तो 83 ही डी का क्या होगा, वैल्यू होगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जो कि 68 से बड़ा भी है और 2 अंक का भी है, ठीक है। तो यही आंसर हो गया, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट है, एक धनात्मक पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 25 आता है। उसी संख्या के 8 गुने से, 8 गुने को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 8 आता है। तो डी का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, एक संख्या n है, ठीक है, उसको विभाजित किया जा रहा है किससे, डी से, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है आपका 25, ठीक है। तो रिमाइंडर 25 आ रहा है, इसका मतलब डी का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा 25 से बड़ा होगा, ये बात क्लियर है। अब पूछा जा रहा है कि 8 गुने से, यानी 8n, 8n को विभाजित किया जा रहा है डी से, ठीक है। तो 8n यानी 25 अठे 200, 25 गुना 8 करेंगे बटे क्या आएगा डी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 बटे डी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि तो 8 गुना से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है 8, यानी ये जो संख्या होगा वो क्या होगा 192 जोड़ 8 बटे क्या हो जाएगा डी। तो डी क्या है, ये रिमाइंडर, ठीक है, यही क्या है आपका रिमाइंडर है। जब 8 गुना से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8 आ रहा है, इसका मतलब 192 जो होगा वो डी से क्या होगा कटने वाला होगा,
ठीक है। तो आपको क्या ढूंढना है, 25 से बड़ा, नजदीकी वाला 25 से बड़ा जो सबसे नजदीक होगा 192 का फैक्टर। क्यों? क्योंकि डी का न्यूनतम मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डी का न्यूनतम मान 25 से जो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 192 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है, तो 4 चौक, नहीं नहीं नहीं, अगर हम इसको भाग दे देते हैं 6 से, ठीक है, तो 6 से भाग देंगे तो 6 गुने 32 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, तो 32 ही होगा एक ऐसा नजदीकी नंबर जो छोटा, यही क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 192 ही क्या हुआ, ये आया। ठीक है, 192 ही 6 गुना 32 आया, तो डी का वैल्यू कितना हो गया, 32 हो गया। नेक्स्ट है, एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर, 18 से विभाजित करने पर, ठीक है, शेषफल कितना देता है, 7 प्राप्त होता है। वही संख्या जब 12 से विभाजित होती है तो शेषफल n प्राप्त है। तो n के कितने मान संभव है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, एक संख्या को अगर, एक संख्या है, ठीक है, 18 से विभाजित करना है, 18 से विभाजित करना है, कोई संख्या मान लेते हैं कि a है। ठीक है, उसको विभाजित करना है 18 से, तो शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसको मान लेते हैं भागफल को के। ठीक है, इसको क्या किया हम, मान लिए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 18 से भाग दिए ए को, तो 7 शेषफल बच रहा था के। तो ये जो संख्या होगा ए जो होगा वो क्या होगा आपका, 18 भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये हो जाएगा 18 के प्लस 7। अब क्या बोला जा रहा है, वही संख्या को 12 से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो उसी संख्या को अगर 12 से विभाजित करना है, यानी a बटे 12। ठीक है, तो 18 के प्लस 7 बटे 12। ठीक है, तो अब देखेंगे 12 से ये विभाजित करने पर शेषफल n आ रहा है। तो किस किस कंडीशन में ये क्या होगा, k का मान पे डिपेंड करेगा। तो k का अगर मान हम 1 लेते हैं, ठीक है, k का मान अगर 1 लेते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, k के जगह पे 1 रखेंगे तो 18 एक 18, 7 25। ठीक है, 25 को 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 12 दूनी 24, एक आएगा। k का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, k के जगह पे कितना रखेंगे, 2। ठीक है, तो 18 दूनी 36 और 7 कितना हो गया, 43। ठीक है, 43 को भाग देंगे 12 से। ठीक है, 43 को भाग देंगे 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 7 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, k का वैल्यू रखेंगे 3। ठीक है, तो 18 तिया 54 और 7 तो हो जाएगा 61। ठीक है, तो 12 पंचे 60, इसको भाग देंगे 12 से तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। अगर k का वैल्यू रखते हैं 4। ठीक है, तो 18 तिया 36, 18 चौवन 72, 72 और 7 79 बटे 12, बरछक 72, यानी रिमाइंडर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 7, ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो कितना मान संभव है k का, 2 मान संभव है। ठीक है, n का, सॉरी, n के कितने मान संभव है, 2 मान। कौन कौन सा, 1 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। ठीक है, अगर हम किसी संख्या n को हम d से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 10। ठीक है, रिमाइंडर कितना आता है, 10। और एन स्क्वायर को डी से विभाजित किया जाता है, एन स्क्वायर को डी से विभाजित किया जाता है, तो यानी एन स्क्वायर डी को एन स्क्वायर करेंगे बाय डी करेंगे, तो यानी जो एक्शन नंबर के साथ हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर के साथ, यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 को डी से विभाजित करते हैं तो कितना आता है रिमाइंडर, 4 आता है। 4 आने के लिए क्या होगा, 96 प्लस 4 बाय डी होगा।
जो कि ये 4 क्या आ रहा होगा रिमाइंडर, और ये 96 जो है डी से कट रहा होगा। ठीक है, तो डी के कितने मान संभव हैं। ठीक है, और डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 10 से बड़ा होगा। ठीक है, ये क्या है आपका शेषफल। शेषफल जो होता है वो हमेशा, सॉरी भाजक जो होता है वो शेषफल से बड़ा होता है। ठीक है, तो डी का जो मान होगा वो 10 से बड़ा होगा, यानी कि 96 का जितना भी फैक्टर 10 से बड़ा है वो सब क्या हो जाएगा डी का मान हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10 से बड़ा, तो 12 हो जाएगा, 12 अठे 96, 12 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा आपका 24। ठीक है, फिर हो जाएगा 32। ठीक है, फिर हो जाएगा 32 तिया 96, फिर हो जाएगा 48 दूनी 96, और फिर हो जाएगा 96 को एक बार में, तो कितना मान आ गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना मान संभव है 6 मान संभव है। जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 46 आता है। ठीक है, जब किसी संख्या को क्या किया जा रहा है, जब किसी एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आता है 46 आता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई संख्या ए है, उसको विभाजित किया जा रहा है डी से, तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 46। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 46। यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आता है 31। ठीक है, अन्य संख्या यानी एक कोई नंबर ले लिए, बी ले लिए, उसी संख्या से डी से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 31। यह दोनों संख्याओं के योग उसी भाजक से विभाजित किया जाता है। ठीक है, योग को तो शेष कितना देता है 19 देता है। ठीक है, यानी इस दोनों के योग, तो 46 जोड़ 31 को अगर डी से विभाजित किया जाता है, जो एक्शन संख्या के साथ होगा वही एक्शन रिमाइंडर के साथ होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 77 बटे डी। ठीक है, और इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना दे रहा है 19 दे रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 58 प्लस 19। ठीक है, बटे डी, यही क्या है आपका रिमाइंडर है। ठीक है, 19 जो है आपका क्या है रिमाइंडर है, 19 क्या है रिमाइंडर है। इसका मतलब डी जो होगा वो 58 का फैक्टर होगा। ठीक है, या फिर 58 ही होगा, तो डी हो जाएगा आपका 58। ठीक है, और डी जो डी का वैल्यू होता है वो 46 से बड़ा होता है, तो 46 से बड़ा डी का कोई फैक्टर नहीं है, 58 ही है अकेले, तो सी नंबर।